हेलो गाइस, स्वागत है पॉइंट वन अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब कि हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम के वेरिएंट क्या क्या होते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा। पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा मैं। आज के पार्ट 1, 2 में मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, देखते हैं कि नेशनल इनकम के वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज वी नो कि नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जो इंटायर एक कंट्री के बारे में बताता है। अच्छा, नेशनल इनकम हम काउंट ही क्यों करते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो कंट्री के अंदर जो कम्युनिटी बनाई है और बाहर से जो पैसा आया है वो कितना है। इससे हम कंपेयर ये करेंगे, फॉर एग्जांपल कि 2010 में हमने कम्युनिटी बनाई थी 20 करोड़ की और 2015 में हमने बनाई थी 25 करोड़ की। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जीडीपी की जो ग्रोथ है, मतलब बोल सकते हैं ऐसे कि इनकम जो बढ़ा है वो 5 करोड़ से बढ़ गया। तो ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं जिससे कि पता चलता है कि डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना लोगों को इनकम मिल रहा है, हम ये पता करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो इनके वेरिएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो मैं वेरिएंट आज पढ़ाऊंगा मैं आपको। वेरिएंट पढ़ाने से पहले एक तरीका, पहला जो वेरिएंट है, मतलब टाइप्स बोल सकते हो, बहुत सारे बोलते हैं। मैंने यहां लिखा जीडीपी एट एमपी, ये लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है। इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। कहां पे बनता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनता है ड्यूरिंग अ गिवन ईयर ऑफ टाइम। इसको मतलब डेफिनेशन दूसरे तरीके से मैं भी समझाने वाला हूं, ये वाले देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? ये जीडीपी जो बोलता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी कम्युनिटी बनी है। हम बाहर की बात नहीं कर रहे, बाहर कम्युनिटी कंट्री की बात नहीं कर रहे, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इंडिया से। लोग फॉर एग्जाम्पल बात है इंडिया के अंदर 3 सेक्टर है। आपको पता है किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और टर्सरी में क्या? सर्विसेज। इन तीनों ने कितना प्रोड्यूस किया है, क्या उत्पाद किया है, कितना उत्पाद किया है, उन सभी का इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? टोटल, डेप्रिसिएशन लगने से पहले। ग्रॉस मतलब की क्या होते हैं कि जितना भी टोटल है सबके सब। और डोमेस्टिक पता है आपको, तो चलो मैं इसके बारे में आपको देखिए। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी एट एमपी, जी फोर क्या होता है? ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जीएनएस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, बिफोर क्या? बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एक गुड्स की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। डी फोर क्या हुआ? डोमेस्टिक, मतलब ये कि क्या बोलते हैं? मेड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर बनना, डोमेस्टिक है। और ये एम क्या? एमपी क्या है? एमपी का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस का मतलब कि जिसपे एट प्राइस अ कमोडिटी सोल्ड, जिस प्राइस पे एक कमोडिटी को क्या किया जाता है? सोल्ड किया जाता है,
मार्केट में सोल्ड कर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड क्या करता है, तो इंक्लूड करता है टैक्स, क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, ये होता है यहाँ पे। ग्रॉस का मतलब जहां पे बिफोर डेप्रिसिएशन से पहले डोमेस्टिक का होता है जो कि एक मेड विद इन द कंट्री में मेड होता है, और एमपी का होता है जहां पे मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी सोल्ड, जिस प्राइस पे कमोडिटी को बेचा जाएगा। अब बेचा जब जाता है तो क्या पता है आपको, पता है कि उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसके बारे में हमने पता कर लिया। अब ये हैं कि नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, नेशनल को बोलते हैं एनएनपी/एफसी, और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपी/एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम किस चीज की बात करते हैं, तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है हम सिर्फ उसी चीज की बात करते हैं। ठीक है, ये होता है यहां पर बात। तो इन दोनों के बारे में अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट पे ही मतलब क्या होता है, तो इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, एनडीपी/एफसी क्या बोलते हैं इसको, हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है, इट refers to net क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू, क्या मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड, कहां प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी में ये प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। वैसे अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखा है ना कि नेट पे आता है। नेशनल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हम अपनी कंट्री की सिर्फ नहीं बात कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्री की भी बात कर रहे हैं, वहां से भी जो पैसा आया उसको भी हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ अपने कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको। अच्छा, एक और चीज कि हम मनी में ही क्यों काउंट करते हैं, भाई साहब अलग अलग कॉमोडिटी बनते हैं तो उनको हम कॉमोडिटी को काउंट करते हैं, प्रोडक्ट को काउंट कर देते हैं। कि भाई मोबाइल बना, मोबाइल 10,000 यूनिट बना, ठीक है। उसके बाद फिर बोलो कि एग्रीकल्चर में मैं वीट की बात कर लेते, लो वीट है वो 1000 क्विंटल बना, तो सबको ऐड कर दो ना, अपने आप आ जाएगा ना। लेकिन क्या है, इन सबका डिफरेंस है, मोबाइल अलग है, वीट अलग है, उनकी वैल्यू अलग है, उनकी कीमत अलग होगा, है ना। इसीलिए इन सब को हम क्या करते हैं, इनको नॉट मेजर्ड इन क्वांटिटी, हम इनको कभी भी क्वांटिटी में मेजर नहीं करते। किसमें करते हैं मेजर, तो मेजर्ड इन, हम नेशनल इनकम को किसमें करते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किसमें मनी के टर्म्स में हम मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो हम नेशनल को काउंट करेंगे किसी भी, तो हम मनी के टर्म से मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई ये मनी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये है कि ये क्या होता है, इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब एक कंट्री के अंदर बनता है उसको बोलते हैं। और क्या होता है कि इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में जो चीज बनता है उनको ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, मतलब कि जो मिलकर हमारे कंट्री का अंदर आया, ठीक है। ये फिर इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है मैंने बताया था, इंक्लूड्स NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बताया होगा मैंने।
और ये क्या होता है, इंक्लूड्स NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इंक्लूड करता है, जो मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, पार्ट 4 में आप पढ़ोगे, ठीक है, इसके अंदर ये। फिर हम इसमें क्या बोल सकते हैं, तो इसके अंदर आता है क्या है, तो इसमें हम लिखते हैं कि इट इंक्लूड्स, इट हैज प्रोड्यूसर ऑफ, कहां के प्रोड्यूसर होते हैं इसके, डोमेस्टिक टेरिटरी के प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब कि एक कंट्री के अंदर होते हैं। अब प्रोड्यूसर इसके अंदर कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर इंक्लूड्स नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जो कि यहाँ पे 1 साल से ज्यादा आके यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो होते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर जनरली ये डिफरेंस होता है हमारा। 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप इसको कर लें अच्छे तरीके से। और ये आपके डोमेस्टिक और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए मैंने आपको लास्ट के वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट है चैप्टर 2 की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिखवा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना एक मेरा ऐसा लिखा हुआ है, गोल्डन रूल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये मैं अपने तरीके से लिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे याद अच्छे से हो जाता है। मैं गोल्डन रूल के जैसे अकाउंट्स में होता है ना गोल्डन रूल, डेबिटर क्रेडिट, डेबिटर ऐसे जो गिवर होता है ऐसे, तो इसके अंदर भी मैं ऐसे एक लिखता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस, और क्या होता है नेट, फिर होता है डोमेस्टिक, और फिर क्या होता है नेशनल, और FC और MP, मतलब ये ऐसे में लिख देता है फैक्टर कॉस्ट, और ये क्या हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, जब मैं ग्रॉस से नेट जाऊंगा तो प्लस क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन करूंगा, और जब ग्रॉस नेट से ग्रॉस जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा। मैंने बताया था आपको पहले। डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा प्लस करूंगा मैं क्या, NFIA करूंगा मैं, तो यहां लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। मैं NFIA क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ठीक है। जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, माइनस NFIA करूंगा। फैक्टर कॉस्ट से यहां जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस में MP, सॉरी प्लस में करेंगे NIT, और जब मैं उल्टा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में NIT। NIT का मतलब क्या होता है, तो NIT इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सबको बताया हुआ है कि कैसे होता है। 3 एक तरह से गोल्डन रूल है। इस रूल को अगर आप याद रखोगे ना तो अच्छे से आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गाइज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।